नमस्कार दोस्तों। एक ग्वाला जिसके चेहरे पर शांति की खुशी झलक रही थी, जबकि एक राजा जिसके पास धन दौलत, बड़े बड़े महल, शाही खाना, बड़ा राज्य, सुख सुविधा, सेवक और सब कुछ था, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, वह है शांति। कहानी इस प्रकार है। राजा शांति पाने के लिए कुछ न कुछ कोशिश करते रहता था, लेकिन उसे शांति मिल नहीं रही थी। एक दिन राजा मानसिक तनाव की वजह से दुखी होकर अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल गया। राजा अकेला ही था, उसके साथ कोई सैनिक या सेवक नहीं थे। जंगल बहुत ही घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी ठीक से नीचे नहीं पहुंच रही थी। जंगल में भटकते भटकते राजा को बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी। राजा आवाज सुनकर हैरान था कि घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है। कौन है जो इतना शांत है और इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। राजा बांसुरी की आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर जाकर राजा ने देखा कि एक ग्वाला पेड़ के नीचे बैठा है और बांसुरी बजा रहा है। ग्वाले के कपड़े भी फटे पुराने थे, माथे पर गमछा लपेट रखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान और शांति दिखाई दे रही थी। राजा सोचने लगा कि मैं इतना धनवान हूँ, सेवक मेरे पास है, मुझे सुख सुविधाएं हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर मेरे चेहरे पर ऐसी शांति क्यों नहीं है जैसी इस गरीब ग्वाले के चेहरे पर है। ऐसी बातें राजा अपने आप से पूछ रहा था। ग्वाले के आसपास उसकी गायें घास चर रही थी। राजा ने उस ग्वाले के पास पहुंचा। ग्वाले ने राजा को देखा तो वह खड़ा हो गया और प्रणाम करने लगा। राजा ने ग्वाले से पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम तो इतने शांत हो जैसे तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे हो, जबकि तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम काफी निर्धन हो। ग्वाले ने कहा कि राजन, मैं बहुत ही सीधा साधा ग्वाला हूँ, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है और मैं धनवान बनना भी नहीं चाहता हूँ, मैं राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। कहने के लिए तो व्यक्ति राजा बन जाता है, लेकिन असल में वह सेवक ही होता है। पूरे राज्य का और प्रजा का भार उसके ऊपर ही होता है। गलत इच्छाएं नहीं हैं तो मैं शांत हूँ। राजा से अच्छा तो मैं गरीब ग्वाला ही बेहतर हूँ, कम से कम मेरे जीवन में शांति तो है। ऐसी बातें ग्वाला ने राजा से कहा। ये बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। एक ग्वाला इतनी अच्छी बातें कह रहा था। राजा को समझ आ गया कि मेरे पास धन संपत्ति भले ही है, मैं राज्य को और बढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ, प्रजा से नए नए टैक्स के रूप में धन लेने की योजना बनाता रहता हूँ। ऐसी ही गलत इच्छाओं की वजह से मेरा मन अशांत है। ग्वाले ने कहा कि राजन, सच्ची शांति इच्छाओं का त्याग करने के बाद ही मिल सकती है। जब तक मन में विचार चलते रहेंगे, मन अशांत रहेगा। तरह तरह के विचार चलते रहेंगे तो तनाव कभी खत्म नहीं होगा। ग्वाले की बातें सुनकर राजा को शांति पाने का रास्ता मिल गया था। अब राजा ने व्यर्थ इच्छाएं छोड़ दी, अपने राज्य में ही संतुष्ट रहने लगा, तो बहुत ही जल्द उसका मन भी शांत हो गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में शांति इच्छाओं को त्याग किए बिना नहीं मिल सकती है। अगर आप भी तनाव दूर करना चाहते हैं तो आपको भी गलत इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, वरना आपको शांति नहीं मिल पाएगी। शांति पाने के लिए इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं आज के
भागते दौड़ते जीवन में लोगों के पास सुख सुविधा की हर चीज़ है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अशांति हैं। मन की शांति चीज़ों से नहीं मिलती है। शांति के लिए हमें गलत इच्छाओं को छोड़ने की ज़रूरत है। जब तक मन में गलत इच्छाएं रहेंगी, हमारा मन शांत हो ही नहीं सकता। यही बात इस कहानी में एक ग्वाले ने राजा को समझाई है। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।